हर हर महादेव दोस्तों। 23 मार्च 2025 रविवार के दिन घर में इस जगह पर जला देना हल्दी वाला एक दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार नवमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग, हस्त नक्षत्र और वृद्धि योग, शुभ संयोग जैसे जो है कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह हल्दी के दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 2 मार्च 2025 रविवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 मार्च 2025 रविवार नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 मार्च 2025 रविवार नवमी तिथि के दिन इस हल्दी के दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी के दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी के दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी के दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी के दीपक वाला उपाय को रविवार नवमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 मार्च 2025 रविवार नवमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी के दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 2 मार्च 2025 रविवार नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक हल्दी के दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई
यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 मार्च 2025 रविवार नवमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार नवमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार नवमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह हल्दी के दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार नवमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार नवमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी 16 मार्च 2025 रविवार नवमी तिथि पर हल्दी वाला एक दीपक जला देना। इस उपाय को करने से रातों रात करोड़ों में खेलोगे और धन की वर्षा घर में होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, आपको बता दें, गुरु बृहस्पति सुख सौभाग्य यश वैभव धन आदि के कारक हैं और इनकी कृपा हो जाती है तो व्यक्ति को उसके जीवन में यश भी मिलता है, धन भी मिलता, वैभव भी मिलता है। अधिक से अधिक वह व्यक्ति अपने जीवन में धनवान भी बनता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपकी कुंडली में अगर गुरु कमजोर है तो जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में गुरु भी मजबूत हो जाएगा और पैसे को लेकर आपको कभी भी अपने जीवन में परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हल्दी जो होती है यह गुरु ग्रह को तो मजबूत करती ही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन लोगों को उनके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, आपके भाग्य को बहुत ही मजबूत कर देती है। जब भी आप हल्दी का कोई भी उपाय करते हैं तो आज की वीडियो में हल्दी वाले दीपक का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपके जीवन में रातों रात चमत्कार करेगा और आपको महाधनी महाकरोड़पति भी बना देगा। और साथ ही साथ अगर जो लोग कहते हैं ना कि घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा रुकता नहीं है, उनके घर से फिजूल खर्ची पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो चलिए
बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की जो लोग अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में बहुत ज्यादा मद्दा आ चुका है, उन्हें रविवार के दिन हल्दी का यह पहला उपाय करना है। तो देखिए, आपको यहां पर लेनी है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, ठीक है ना? हल्दी लेनी है। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ही जरा सा। अब इसका तिलक आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाना है, ठीक है ना? सबसे पहले श्री हरि विष्णु को तिलक लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी हल्दी का तिलक अपनी गर्दन पर लगाना है, अपनी कलाई पर लगाना है। छोटा सा तिलक अपनी गर्दन पर और अपनी कलाई पर। इस उपाय को करने से रविवार के दिन ऐसा समझ लीजिए कि नौकरी में जितनी भी समस्याएं आ रही थीं या व्यापार में जितनी भी समस्याएं आ रही थीं, तुरंत के तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ इस उपाय को करने से कुंडली में आपकी बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी दुख और कष्ट धन को लेकर बढ़ रहे थे, वह आपके जीवन से तुरंत दूर होने लगते हैं। तो यह पहला उपाय है हल्दी का। इस उपाय को करने से भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता है। व्यापार बहुत तेजी के साथ आपका अच्छे से आगे बढ़ने लगता है, उसमें सफलता मिलने लगती है और नौकरी को लेकर कभी परेशान नहीं होना पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। देखिए, बहुत बार होता है ना कि इच्छा पूरी नहीं होती है, मनोकामना अधूरी रहती है। कितने भी उपाय कर ले, कितनी भी सब कुछ कर ले, पूजा पाठ कर ले, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो गया है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, विश पूरी नहीं हो रही है, ना जीवन में वो नहीं मिल रहा जो चाहिए। तो आपके जीवन में भी अगर आपको वह नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, आप सब कुछ करके हार चुके हैं, है ना? और आपका सुख सौभाग्य जो है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? रविवार के दिन आपको बहुत ही छोटा सा यह उपाय करना है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर आपको लेनी है चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ लेना है और एक देसी घी का दीपक लेना है। अब आपको जाना है ऐसे मंदिर में जहां पर केले का पेड़ हो, ठीक है ना? केले के पेड़ के पास आपको जाना है और चने की दाल जो आप लेकर के गए थे, गुड़ लेकर के गए थे, वो आपको केले की जड़ में चढ़ाना है और देसी घी का दीपक जलाना है और श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना कह देना है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आपको वो श्री हरि विष्णु से कहना है पूरी सच्ची श्रद्धा से कि मेरी यह विश है, मेरी ये इच्छा है, मुझे जीवन में यह चाहिए, मुझे यह मिल नहीं रहा है। हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा होगी तो मेरी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी आप पूरा कर देंगे। आप तो जगत के पालनहार हैं, सभी की मनोकामना को पूरा करते हैं और मेरी इच्छा को भी अब आप पूरा करेंगे, है ना? इस तरह से आपको अपने हिसाब से मनोकामना कह देनी है और रविवार के दिन इस उपाय को कर लेना है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। जो जीवन में आप चाहोगे ना, वो आपको मिलेगा। तो रविवार का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रविवार के दिन जो भी व्यक्ति केले के पेड़ की पूजा कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसके जीवन में कभी सुख और सौभाग्य की कमी नहीं होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। हल्दी डालकर एक दीपक आपको कहां पर जलाना है और कैसे हल्दी वाला एक दीपक आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपके जीवन में धन को बढ़ाएगा, आपके घर में पैसे को लेकर आएगा, आपकी तिजोरी को धन से भर देगा। तो देखिए, धन आज के टाइम पर पैसा हर किसी को चाहिए और पैसे ही की कमी जब व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। व्यक्ति एक एक खर्च करने से पहले सोचता है जब उसके पास पैसा नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी तो व्यक्ति के जीवन में पैसों की इतनी ज्यादा कमी आ जाती है कि व्यक्ति को दूसरे लोगों से पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है, उसके सर पर कर्जा बढ़ जाता है। अब देखिए, जो दीपक आपको बताने वाले हैं ना, हल्दी वाला दीपक ऐसा समझ लीजिए कि पैसे को बढ़ाएगा भी और कर्जे की समस्या को भी दूर कर देगा। तो देखिए, हल्दी जो होती है ये गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। हल्दी जो है ना, केवल एक जगह से आपके घर में पैसा लाती है, 4 दिशाओं से आपके घर में पैसा लाती है, क्योंकि हल्दी चारों दिशाओं